हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। साथियों, मैं हूं विकास धाकड़ और आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में जो न्यूज में चल रहा है कि महासागर में गिराया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। नासा ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है, क्यों सभी साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि भाई इसे अब हम गिराएंगे। तो आखिर ये होता क्या है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है, इसका मालिक कौन है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम जानेंगे कि इसे कब गिराया जाएगा, कौन से स्थान पर गिराया जाएगा और क्यों गिराया जा रहा है इसे। इसके बाद क्या नया स्टेशन बनेगा और कब बनेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। और भारत का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कब तक बनने के आसार हैं, कब तक बनाने का डिसीजन लिया गया है, कार्य चल रहा है भारत की ओर से। भारत के अलावा कुछ अन्य देशों का भी कार्य चल रहा है कि वो भी अपने अपने स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में बनाए। तो सारी चर्चाएं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है। साथियों, ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाता है, जो एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह मात्र होता है और कुछ विशेष नहीं होता है। इसके कार्य क्या होते हैं हम जानेंगे साथियों। इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वह रिसर्च में हेल्प करना होता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा हेल्प की जाती है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जो है इसके द्वारा किया जाता है सभी देशों में आपस में एक दूसरे के लिए। यह जो स्पेस स्टेशन है ये एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की तरह कार्य करता है, जहां पर क्रू मेंबर्स रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रयोगशाला की भांति ये कार्य करता है। विभिन्न देशों के सहयोग से संचालित होता है। विभिन्न देशों ने इसे स्थापित किया था, किसी एक देश का आधिपत्य इस पर नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, विभिन्न देशों ने मिलकर इसे बनाया था। जैसे कि इनमें जिन देशों ने इसे बनाया उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, जापान है, कनाडा है और यूरोपीय देश हैं अन्य। इन सभी देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसे स्थापित किया था। अब मैंने चूंकि ये बताया कि रिसर्च में काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, तो भाई ये ऐसा नहीं है कि इस स्पेस स्टेशन को खत्म कर देने के बाद, नष्ट कर देने के बाद हमें रिसर्च की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, रिसर्च की अहमियत उतनी ही बढ़ती जा रही है, तो नया स्पेस स्टेशन जरूर स्थापित किया जाएगा। सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस स्पेस स्टेशन में 5 स्पेस एजेंसियां जो है इसका संचालन करती थी, 15 देशों की। 1998 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी सबसे पहले। और इसकी खास बात यह है कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और आईएसएस पर, इस स्टेशन पर हमेशा 7 क्रू मेंबर्स रहते ही रहते हैं कम से कम। और 24 घंटे में ये स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की 16 परिक्रमा कर लेता है, 16 चक्कर लगा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिर देखिए, इसमें 6 बेडरूम के बराबर, 6 बेडरूम हाउस के बराबर इसमें लिविंग स्पेस मौजूद रहता है, काफी बड़ा होता है ये। ठीक है, और स्पेस स्टेशन पर जिम भी उपलब्ध है। जो क्रू मेंबर्स वहां पर जाते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, फिट बने रहे। ठीक है, कुछ जो है शारीरिक अनियमितताएं ना हो, इसीलिए यहां पर जिम भी मौजूद रहता है। ठीक है, इस पर जो है मैंने कहा था कि ये 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, अर्थात 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। और इसी लेबोरेटरी को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। इस स्टेशन पर अब तक 26 देशों के 280 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं, वहां का दौरा कर चुके हैं। और खास बात यह है इस स्टेशन की कि इस स्टेशन को अब जो है प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। गिराने की वजह सामने ये आई है कि इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वह खराब हो चुका है। ठीक है, अब इसको ज्यादा समय तक सर्विस में अगर लेंगे तो वह जोखिम भरा रहेगा, इसीलिए वर्ष 2030 के बाद इसे संचालन में नहीं रखा जाएगा। डिसीजन लिया गया है कि प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो में इसे गिराया जाएगा। अब ये पॉइंट नीमो क्या होता है, ये परीक्षा के लिए बन जाएगा आपका। साथियों, पॉइंट नीमो पृथ्वी का एक ऐसा स्थान होता है जो एकांत वातावरण जहां पर रहता है। ठीक है, ये पृथ्वी पॉइंट नीमो जो है ना, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का जो है एकांत स्थान माना जाता है, सबसे अच्छा एकांत स्थान। ठीक है,
जहां पर इंसान तो आप छोड़िए, पक्षी भी इसके आसपास नहीं भटकते हैं, पक्षी भी इसके आसपास नहीं मिलते हैं। इसीलिए क्या है, इस पॉइंट निमो को पृथ्वी का सबसे एकांत स्थान कहा गया है, इसीलिए इसको यहां पर गिराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब तक रिटायर हो चुके कई सैटेलाइट को और अंतरिक्ष यानों को गिराया जा चुका है, इसीलिए पॉइंट निमो स्थान जो है ये सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों का, क्योंकि यहीं पर इसे इनको गिराया जाता है। ठीक है, पॉइंट निमो पर। अब इसको डी ऑर्बिट करने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट करने के लिए जो है स्पेस एक्स डी ऑर्बिट व्हीकल जो है बनाया जाएगा, जो एक ऐसा स्पेशल अंतरिक्ष यान रहेगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नियंत्रित करेगा और पॉइंट नीमो तक उसे लेकर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था इस स्पेस स्टेशन को बचाने का। हाँ, किया गया था, इसके अलावा भी सभी के दिमाग में आता है कि बचाया भी तो जा सकता, वहीं पर रिपेयरिंग कर लेते। देखो, प्रयास किया गया कि इसे ऊपर की कक्षा में धकेल दिया जाए। ठीक है, तो यह बात सामने आई कि अभी स्पेस स्टेशन जिस स्थिति पर है, जिस निचली कक्षा में है, वहां पर किसी भी अन्य मलबे से टकराने की जो चांसेस रहते हैं वो 50 साल में एक बार रहते हैं कि अंतरिक्ष में जो मलबा मौजूद है उससे टकरा जाए। तो 50 साल में एक बार अभी स्थिति बनती है। ठीक है, अभी जिस पोजीशन पर ये स्पेस स्टेशन है, लेकिन जैसे इसे ऊपर की कक्षाओं में भेज देते तब 4 साल में एक बार या उससे अधिक भी टकराने की स्थिति जो है बन जाती, टकराने के चांसेस बन जाते। ठीक है, तो ये तो नहीं किया जा सकता। अब इसे इसके माध्यम से स्पेस एक्स डी ऑर्बिट व्हीकल के माध्यम से नीचे ही लाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नीमो पर ही लाया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब सभी के दिमाग में आ रहा हो क्या अब कोई स्पेस एक्स स्पेस स्टेशन होगा नहीं क्या? भाई जरूर होगा। यह भी डिसीजन लिया गया है कि जहां पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट जाकर माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके गिराए जाने के बाद कोई स्पेस स्टेशन नहीं होगा। दरअसल नासा की कोशिश ये है कि वह अब निजी कंपनियों के स्पेस स्टेशन को डिमांड के अनुसार इस्तेमाल करेगा और भविष्य में जल्द ही जो है क्या है, नया स्पेस स्टेशन जो है बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, हाँ, जो डिसीजन लिया गया है, देखिएगा मैं बताऊं, चीन दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास अभी वर्किंग स्पेस स्टेशन तियांगोंग मौजूद है। ठीक है, केवल चीन है ऐसा देश, और रूस 2033 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। तो भारत का लक्ष्य है 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का। ठीक है, तो ये भी अपना स्पेस स्टेशन जो है भारत रूस तो बना ही लेंगे 2033-2035 तक। अभी एकमात्र देश कौन है भाई? चीन है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि धरती पर गिराए जाने के दौरान ही आईएसएस का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो जाएगा और पॉइंट नीमो की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये तो था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि इसे अभी गिराया जा रहा है तो आपके परीक्षा के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमने इसमें आपको फैक्ट के माध्यम से बताई। साथ ही साथ स्पेस स्टेशन होता क्या है ये भी हमने जाना, तो हर महत्वपूर्ण पहलू को हमने जाना। इसी तरह से जो भी चर्चित पहलू रहेंगे, जो भी चर्चित टॉपिक रहेंगे, उन सभी पर हम चर्चा किया करेंगे। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।